बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को वो भी बताते हैं। रूस के प्रोफेसर वैलेरी सोलोवे ने सनसनीखेज दावा कर दिया है। प्रोफेसर ने कहा कि न्यूक्लियर बंकर में चले गए हैं रूस के राष्ट्रपति। पुतिन के बारे में यह खुलासा है। पुतिन के कई करीबी भी न्यूक्लियर बंकरों में चले गए हैं। पुतिन और उनके सहयोगियों को एटमी हमले का डर है, इसलिए वो न्यूक्लियर बंकर में चले गए हैं। बड़ी खबर यह कि पुतिन और उनके सहयोगी एटमी हमले के डर से बंकर में चले गए हैं। रूस के प्रोफेसर का दावा है। वैलेरी जो रूस के प्रोफेसर हैं, उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर बंकर में चले गए हैं रूस के राष्ट्रपति पुतिन, और वो इसलिए गए हैं क्योंकि अभी भी न्यूक्लियर हमले का खतरा बना हुआ है। और इस पूरी खबर पर अब आपको तफसील से जानकारी देते हैं। आइए जान लेते हैं कि रूस के प्रोफेसर वैलेरी सोलोवे ने और क्या कुछ पुतिन को लेकर के कहा है। बहुत जरूरी है ये जानना। न्यूक्लियर बंकर में पुतिन है, ऐसी खबरें सामने आ रही है। प्रोफेसर ने कहा है कि अब वो न्यूक्लियर बंकर में चले गए व्लादिमीर पुतिन को लेकर के। साथ ही उन्होंने आगे कहा है कि पुतिन ज्यादातर समय न्यूक्लियर बंकर में ही गुजार रहे हैं। यूराल पर्वत के पूर्वी हिस्से में मौजूद होने की खबर है पुतिन की, ये प्रोफेसर का दावा है। और यहाँ मौजूद बंकरों में 1 लाख लोगों के रहने का इंतजाम किया गया है। आगे प्रोफेसर कहते हैं कि जिस बंकर में पुतिन है वो जमीन में करीब 1 किलोमीटर नीचे है। रूस के आर्मी चीफ के भी न्यूक्लियर बंकर में होने की खबरें सामने आ रही हैं। खराब स्वास्थ्य के कारण इस साल ही सत्ता से हट सकते हैं पुतिन, इस तरीके की खबरें सामने आ रही है। प्रोफेसर सोलोवे हैं, उन्होंने ये दावा किया है और उन्होंने ही किया था पुतिन को कैंसर होने का दावा। याद होगा आपको, व्लादिमीर पुतिन को दुनिया भर की बीमारी है, इस तरीके के दावे भी किए गए थे और अब न्यूक्लियर बंकर में होने का दावा किया गया है। तो आपने 2 बड़ी खबरें देखी। पहली खबर यह कि पुतिन ने युद्ध खत्म करने के लिए 10 मई का अल्टीमेटम दे दिया है, जबकि दूसरी बड़ी खबर यह है कि पुतिन के न्यूक्लियर हमलों से सुरक्षित बंकर में जाने की खबर है। ऐसे में कुछ बड़े और अहम सवाल उठ खड़े हुए हैं। आइए उन पर गौर करते हैं और आपको बताते चलते हैं कि वो सवाल क्या है। सवाल यह है कि आखिरकार जो मौजूदा परिस्थितियां बन रही हैं उसमें पुतिन क्या कुछ करने वाले हैं। 10 मई की डेडलाइन और पुतिन के बंकर में जाने के बीच क्या कोई रिश्ता है? रूस यूक्रेन जंग में क्या पुतिन न्यूक्लियर हमले का फैसला ले चुके हैं? क्या जवाबी न्यूक्लियर हमले से बचने के लिए पुतिन बंकर में चले गए हैं? और सवाल यह भी कि यूक्रेन को समतल बना देने से पुतिन का मतलब क्या एटमी हमले से है? क्या कुछ अन्य यूरोपीय देश भी पुतिन के एटमी टारगेट पर हैं और जो परिस्थितियां बन रही हैं वो बहुत गंभीर है? मेजर जनरल संजय सोई सर, जो परिस्थितियां बन रही हैं 50 दिन हो गया है, जाहिर है कि पुतिन पर दबाव होगा। नाटो धीरे धीरे एग्रेसिव हो रहा है, अमेरिका भी अब उस तरह से रिएक्ट नहीं कर रहा है जैसा 40 दिन पहले कर रहा था। क्या ये दबाव है जिसके चलते संभावना बन रही है कि एटमी का खतरा बरकरार है? और क्या दुनिया परमाणु हमले की तरफ, या ये युद्ध परमाणु हमले की तरफ बढ़ रहा है? नहीं विवेक, ऐसा है कि पुतिन के ऊपर दबाव बहुत है, ये तो बात निश्चित है। रशिया के ऊपर दबाव है क्योंकि जिस प्रकार से युद्ध लंबा खिंचता जा रहा है और जिस प्रकार के उनको कैजुअलिटीज हो रही हैं और रेजिस्टेंस यूक्रेन की तरफ से मिल रहा है, ये एक अभूतपूर्व रेजिस्टेंस है जिसकी वजह से जो सोच रहे थे, टाइमलाइन जो उन्होंने सोचा था, उस हिसाब से सफलता नहीं मिल रही है। आज जिस प्रकार से पश्चिमी देश यूक्रेन को सहायता दे रहे हैं, सैंक्शन पर सैंक्शन लगा रहे हैं, उसके हिसाब से उसके ऊपर एक प्रेशर और बढ़ रहा है। साथ ही एक इंटरनल प्रेशर भी निकल कर आ रहा है, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि रूस के अंदर भी कई बार विरोध हो रहा है और जो वेस्ट भी हो सकता है, जो अपोजिशन पार्टी हैं उनको सपोर्ट दे रहे हो, और जो सोशल मीडिया है वो पूरी तरह से आज की तारीख में प्रो वेस्ट जा रहा है, प्रो यूक्रेन जा रहा है। ये सब बात देखते हुए हो सकता है कि फ्रस्ट्रेशन में आए, लेकिन फ्रस्ट्रेशन में हो सकते हैं पुतिन, और इस पर आगे चर्चा करेंगे सर। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।